हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम। क्या नाम है? इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र जिसमें हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से हार्मोन्स की। किसकी बात करेंगे? हार्मोन्स की। जो आप बोलोगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोन्स एक मैसेंजर का काम करता है। केमिकल फॉर्म में होते हैं, ये मैसेंजर का काम करता है। मैसेज को ले जाने और लाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कौन? हार्मोन्स। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? हाइपोथैलेमस की। किसकी बात करेंगे? हाइपोथैलेमस की, जो हमारे ब्रेन के किधर होती है? पीछे साइड में होती है। हाइपोथैलेमस के अंडर में हम लोग बात करेंगे किसकी? प्यूटिटरी ग्लैंड की, पीयूष ग्रंथि। प्यूटिटरी ग्लैंड मीन्स पीयूष ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करती है? तो रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस का आप देखोगे, हाइपोथैलेमस को तो बहुत सारे हार्मोन क्या करती है? रिलीज करती है। जैसे GHRH। GHRH का मीनिंग क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीज बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जिसमें से एक मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ना है? प्यूटिटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो आप बोलोगे ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। कौन सी हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ये कहाँ होता है? बॉटम ऑफ द हाइपोथैलेमस। प्यूटिटरी ग्लैंड क्या होता है? हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, जिसे आप क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। किसको? प्यूटिटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये रेगुलेट्स किसको करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। किसे रेगुलेट करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। यानी प्यूटिटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन सा? ग्रोथ हार्मोन्स। कौन? ग्रोथ। अच्छा, इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने बार तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ देते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि इसलिए बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स आप देखोगे, इतने जितने भी, केवल इसे छोड़ के, तो ये सबका मास्टर है। मीन्स ये सभी को सूचनाएं देगा, संकेत देगा कि आप थायराइड ग्लैंड को देगा कि थायराइड ग्लैंड, आप थायरॉक्सिन हार्मोन का जरूरत है हमारे शरीर में, आप थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज कीजिए या सेक्रेट कीजिए। तो ये सभी को क्या करता है? बतलाता है। आप इसे समझ लीजिए एक तरह से प्राइम मिनिस्टर। किसे? प्यूटिटरी ग्लैंड को। प्राइम मिनिस्टर जब तक आदेश नहीं करता है तो कोई भी हार्मोन्स रिलीज हमारे शरीर में नहीं होंगे। मीन्स सभी हार्मोन्स का ये क्या है? मास्टर है। क्या है? मास्टर। बिना प्यूटिटरी ग्लैंड के कोई हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। इसीलिए ऐसे भी आप बोल सकते हो, सारे का कंट्रोलिंग पावर किसके पास होती है? तो प्यूटिटरी ग्लैंड के पास। किसके पास? प्यूटिटरी ग्लैंड के पास। सारे का कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? प्यूटिटरी ग्लैंड। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग अब प्यूटिटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थायराइड। नीचे हम लोग आते हैं और नेक के पास, गर्दन के पास हम लोग क्या देखेंगे? थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो आप बोलोगे थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सी हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म बोले तो उपापचय में, किसमें? हिंदी में बोलते हैं उपापचय और इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो उपापचय और मेटाबॉलिज्म किसकी होगी? तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट की। किसकी होगी? फैट की। किसकी होगी? प्रोटीन की। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, चाहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसकी क्या होती है? उपापचय होता है। मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें क्या करता है? हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये डिफिशियंसी यानी थायरॉक्सिन की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन यानी नमक की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, घेघा। हिंदी में क्या बोलते हैं? घेघा, गोइटर। जिसमें यहाँ आप देखोगे सूजन हो जाती है। यहाँ पर क्या देखोगे? सूजन हो जाती है। किसके कारण? तो ड्यू टू आयोडीन, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? गोइटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाले कौन सा हार्मोन? अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होती है? सेक्रेट क्या होता है? एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। अधिवृक्क क्या निकलती है? हार्मोन निकलती है। एड्रेनल ग्लैंड पैर में होती है। पैर में होती है। इसका लोकेशन क्या है? एबव द किडनी। किडनी के जस्ट क्या होता है? ऊपर होता है। कौन? एड्रेनलिन। यहाँ लोकेशन आपको दिख रहा होगा। पैर में होती है। किसमें होती है? पैर में। ये भी पूछते हैं कि एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड
किसमें होता है? पेयर में। किसमें होता है? पेयर में। इसे आप क्या बोलते हो? एड्रेनलिन हार्मोन को क्या बोलते हो? लड़ो उड़ो हार्मोन। क्या नाम से जानते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन, फ्लाइट और फाइट। लड़ो उड़ो हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रेनलिन। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण आदमी अचानक से क्या करता है? गुस्सा करता है। उड़ो, जैसे ये हार्मोन्स आपको सबसे ज्यादा किस में देखेंगे? यंग एज में। किस में देखेंगे? यंग एज में, जिसमें देखोगे आप व्यक्ति क्या करते हैं? जल्दी से उत्साह हो जाते हैं और जल्दी से गुस्सा करते हैं। कोई भी चीज में ज्यादा क्या होते हैं? इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना? मारपीट हो चाहे जो भी हो, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस समय यंग एज में हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं? तो आप बोलोगे फ्लाइट और फाइट हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन, जो इंक्रीज करता है किसको? हार्ट बीट को इंक्रीज करता है और ब्रेथिंग रेट को इंक्रीज करता है। हार्ट बीट को और ब्रेथिंग रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है, और हम लोग इसे क्या बोलते हैं? तो लड़ो उड़ो हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? टेस्टिस की, वृषण की। किसकी बात करेंगे? टेस्टिस। ये हम लोग मेल में देखेंगे। मेल में टेस्टिस होती है और फीमेल में क्या होता है? ओवरी होती है। दोनों का लगभग एक ही काम है। टेस्टिस केवल मेल में होगी और ओवरी किस में पाए जाएंगे? फीमेल में। टेस्टिस का जो काम है वही टेस्टिस में जो हार्मोन्स होते हैं, कौन सा? टेस्टेस्ट्रोन। टेस्टिस में कौन सा हार्मोन, यानी टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टिस कौन सा हार्मोन, वृषण कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो टेस्टोस्टेरोन। किसमें? मेल में। ये क्या करता है? चेंजिंग ड्यूरिंग किसमें? प्यूबर्टी में। जब आप क्या करते हो? यंग एज में आते हो तो क्या होती है? आपकी अवस्थाएं चेंज होती है, जिसमें प्यूबर्टी एंड डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि मोछ आना, दाढ़ी आना, शरीर में चेंजेस, साइजेस में चेंजेस आना, आवाज़ों में भारीपन आना, ये सब किसके कारण मेल में आती है? मेल में आते हैं ना, मूछ, दाढ़ी, ये सब उगाते हैं, बाल आते हैं ना, तो ये किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेनक्रियाज की। नेक्स्ट हम लोग किसको बात करेंगे? पेनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलेगी? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। लोकेशन क्या है? इन द अपर एडोमेन। कहाँ? वो अपर एडोमेन में। कहाँ रहती है पेनक्रियाज? तो आप बोलोगे अपर एडोमेन में। अग्नाशयी कहाँ? अग्नाशयी के ऊपर। अग्नाशयी आप समझ लीजिए। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? रेगुलेट ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, डायबिटीज, मधुमेह का रोग। मधुमेह का रोग किसके कारण होता है? तो इंसुलिन के कारण, इंसुलिन की कमी से। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। ये हार्मोन्स क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहीं रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।